हेलो एवरीवन दोस्तों, आप सभी का एक और नए वीडियो में आज स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सियान एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले एक बात मैं आपको बोल दूं कि अगर ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में है या अगर आप सियान एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड को बाय द वे फ्यूचर में अगर आप अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाना चाहते हो इस कंपनी को, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़रूरी होने वाला है दोस्तों। मेन टॉपिक पे आते हैं यहाँ पे। सियान एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड कंपनी का कोई गलत रिकॉर्ड नहीं है। ये बात आप भी जानते हो यहाँ पे। कंपनी का जो रिकॉर्ड है ना, पिछला रिकॉर्ड कोई गलत रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन कुछ दिनों से कंपनी में अपर सर्किट तो कुछ दिनों से लोअर सर्किट कंपनी में चल रहा है। अब इसी सर्किट को लेके काफी निवेशक पैनिक भी हो रहे हैं। इसी बीच सियान एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड के ऊपर अच्छी खबर भी आ रही है, कोई बुरी खबर भी आ रही है। इसके बीच में कंपनी बिजनेस भी कर रही है अच्छा खासा यहाँ पे। आप चाहो तो एक बार डिस्प्ले के ऊपर देख लो, कभी लोअर सर्किट है, कभी अपर सर्किट है, जैसी स्थिति हमको देखने को यहाँ पे मिल रही है। अब सवाल यहाँ पे ये आता है कि इसका अपर सर्किट कब लगेगा, क्योंकि देखो, जब कंपनी का 3600 रुपए के आसपास जाके आई ना कंपनी, उसके बाद अभी तक कंपनी ने पीछे पलटने का नाम नहीं लिया है। क्योंकि वो 3600 की प्राइस काफी हाई होती है। आप सोचो एक बार यहाँ पे, कंपनी का जो भी हाई बना 36-33 का, उसके बाद कंपनी लोअर सर्किट लगा, उसके बाद अभी तक कंपनी में डेली बेस पे हल्की फुल्की गिरावट करते 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 आज कंपनी आपके डिस्प्ले के ऊपर 1300 रुपए पे ट्रेड कर रही है। 1336 63 पे चल रही है, यहाँ पे 62 पे चल रही है। क्योंकि ये बड़ी कोई खास बात नहीं है कंपनी के लिए, क्योंकि ये गलत बात है। जब अच्छा रिटर्न लेने का समय आया ना कंपनी का, तो लोगों ने उम्मीद लगाई थी कि सियान एग्रो इंडस्ट्रीज में अच्छा प्रॉफिट हो रहा है अपना। जब प्रॉफिट बुक करने का समय आया, तो कंपनी ने अपनी ट्रेडिंग ही सस्पेक्टेड कर दी है। आखिर ऐसा क्यों किया है? इसके ऊपर दोस्तों बहुत बड़ा सवाल निकल रहा है, बार बार यही निकल रहा है कि ऐसा क्यों किया है कंपनी ने। क्योंकि अब निवेशक तो काफी पैनिक हो रहे हैं। क्या अच्छा प्रॉफिट बुक करने का समय आया, मैं तो 2-3 दिन बाद प्रॉफिट बुक करता है यहाँ पे, और कंपनी में लग गया लोअर सर्किट, जो कि अभी डिस्प्ले के ऊपर शो हो रहा है आपका यहाँ पे। अभी कंपनी ने कोई हिंट भी नहीं दिया है कि अपर सर्किट जाएगी नहीं जाएगी। पहले कुछ बेसिक डिटेल देख लो आप यहाँ पे। 5 डे का देखो चार्ट यहाँ पे, कितना परसेंट का जंप है? 1.5% का। कोई बड़ा जंप नहीं है, इसको क्या बोलोगे आप यहाँ पे? एक महीने में देख लो। अभी हालांकि एक महीने के अंदर कंपनी ने यहाँ पे एक अच्छी रिकवरी प्लान एक्टिव किया था यहाँ पे। रिकवरी मोड एक्टिव हुआ था यहाँ पे, अपर सर्किट मोड एक्टिव हुआ था यहाँ पे, जो कि कंपनी ने बहुत ही कम टाइम में अपर सर्किट करते करते आपके डिस्प्ले को श्योर अच्छी रिकवरी कंपनी ने करवाई थी यहाँ पे। आप बोल सकते हो कि अच्छी प्राइस पे कंपनी गई थी यहाँ पे। डिस्प्ले के ऊपर देख लो आप यहाँ पे, ऑलमोस्ट 62% के आसपास। लेकिन फिर क्या हुआ? फिर लगा लोअर सर्किट, जो कि आप डिस्प्ले के ऊपर देख लो। फिर लगा लोअर सर्किट, धीरे 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 आपके डिस्प्ले को कंपनी का चार्ट शो हो रहा है ना, कंपनी यहाँ पे आ गई है। अब मैं आपके सामने 6 महीने का चार्ट दिखाऊं आपको यहाँ पे, एक बार देखो आप यहाँ पे, क्या बोलोगे? मतलब इसको लेके क्या बोलोगे दोस्तों आप यहाँ पे? मतलब इतनी रिकवरी करवाना एक बहुत उपलब्धि, बड़ी उपलब्धि है यहाँ पे, ये बहुत बड़ी बात है अपने लिए। क्योंकि टाइम के साथ कंपनी का लो था यहाँ पे 321 रुपए का। सेम अगर आपके सामने एक साल का चार्ट ओपन करूँ ना, 321 रुपए का लो था यहाँ पे। जब 321 रुपए के लो के साथ कंपनी ने हाई बना 36-33 का, सारे रिकॉर्ड तोड़ दिया है। देख लो, अब यहाँ से ऊपर सर्किट गई ना कंपनी, अपर सर्किट में देख लो, देख लो। तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि मुझे अब क्या करना चाहिए? देखो, आपकी बाइंग प्राइस क्या है, एक बार मुझे कमेंट करके बोलो आपकी मेरी बाइंग प्राइस ये है, ताकि मेरे को अनुमान हो जाए, मेरा मुझे पता लगे कि कौन कौन लोग इसमें निवेश करके इस प्राइस पे बैठे हैं यहाँ पे। क्योंकि यूं सोचना मुश्किल है कि आपकी बाइंग प्राइस 500, 700, 800, 1000, 1200, 1500, 2000, 2500, 3000 रुपए। ना दोस्तों ना, ये अनुमान लगाना काफी बड़ी बात है, काफी मुश्किल है। तो आप एक बार मुझे कमेंट करके बोल दो कि हाँ मेरी बाइंग प्राइस ये है। पिछले एक साल में कंपनी ने, ये बात तो क्लियर है कि रिटर्न दिया है इसने। क्या वो डिस्प्ले के ऊपर देख लो आप यहाँ पे, यहाँ से उड़ान भरी कंपनी, अच्छी रॉकेट बना कंपनी यहाँ पे, और यहाँ पे आके लगा लोअर सर्किट। जबकि बीच बीच में 1 2 3 4 दिन रिकवरी भी आई थी यहाँ पे, और 2 बार अच्छी रिकवरी आई यहाँ पे। एक बार ये रिकवरी अच्छी आई थी यहाँ पे, और एक बार ये रिकवरी अच्छी आई यहाँ पे। उसके बाद कंपनी ने जब यहाँ पे इस प्राइस पे तो ये बनाया ना कंपनी सर्किट, उसके बाद कोई हिंट नहीं दिया कंपनी। आप चाहो तो एक बार देख लो, ये प्राइस पे, इसी प्राइस के आसपास कितने दिन हो जो कंपनी को, मान लो आप यहाँ पे 25 दिसंबर के बाद कंपनी इसी रेंज में चल रही, 1350, 1290, 80, 90, 100, ऐसे करते करते आज आपके डिस्प्ले को सियान एग्रो इंडस्ट्री लिमिटेड एक अच्छी प्राइस बोल सकता हूँ मैं, अच्छी प्राइस शो हो रही है। लेकिन मैंने क्या बोला आपको,
यहाँ पे अच्छी खासी रिकवरी करवाई थी। डिस्प्ले के ऊपर आप देख लो, उसके बाद फिर इस प्राइस पे कंपनी गई यहाँ पे, क्या होता है आप एक बार देख लो अच्छे से। अब कुछ लोग बोल रहे हैं कि क्या सियान एग्रो इंडस्ट्री लिमिटेड आने वाले टाइम में रिकवरी करवा पाएगी? देखो रिकवरी करवा पाएगी, क्योंकि रिकवर प्लान देखो इसका। 2021 में 8 जनवरी को कंपनी 31 पे थी। 31 से कंपनी फिर कभी 31 पे पीछे बढ़ गई नहीं कंपनी यहाँ पे। हालाँकि 31 से कभी-कभी 32, 35 ऐसे गई कंपनी, लेकिन जब एक बार कंपनी रेंज छोड़ा ना अपना रेंज, उसके बाद कभी कंपनी पीछे बैठ के नहीं गई यहाँ पे। हालाँकि कंपनी पुरानी कंपनी बोल सकता हूँ मैं कि पुरानी कंपनी भी है यहाँ पे ये। लाइफ टाइम में देख लो आप यहाँ पे। तुरंत ₹12 थी, ₹12 का सफ़र यहाँ पे गया। अब देखो, ये प्राइस तो भूल जाओ आप यहाँ पे। 36-33 की प्राइस तो भूल जाओ आप यहाँ पे। ये मुश्किल है, क्योंकि टाइम भी हो चुका है ना काफ़ी। प्राइस भी काफ़ी दूर है यहाँ पे। आज कम 1300 चल रही ना, 2600, 2800, 3000, 32, 33, 34, 35, 36 तक जाने टाइम लगता है यहाँ पे। सिंपल बात है, टाइम लगेगा यहाँ पे। अब कल का वॉल्यूम मैं दिखाऊँगा आपको फ्राइडे का, और उससे पहले का वॉल्यूम दिखाऊँगा मैं आपको यहाँ पे, कि उसके ऊपर क्या वॉल्यूम में जंप आ रहा है? क्योंकि वहाँ जाके क्लियर हो जाएगा हमारा डाउट यहाँ पे। एक बार आप कंपनी का वॉल्यूम का रिकॉर्ड देखो यहाँ पे, ताकि आपको सिंपल बात है कि हाँ यार, बात तो सच है। 38-12 करोड़ का मार्केट कैप है, हाई लो देख लो आप, फेस वैल्यू 10। अब हाँ, मैं ये बात बोल सकता हूँ आपको, कभी कंपनी आने वाले बाय द वे टाइम में, फ्यूचर में चाहे तो कंपनी अपना स्प्लिट का अनाउंसमेंट कर सकती है, क्योंकि आज कंपनी का मार्केट कैप कोई बड़ा मार्केट कैप नहीं है। काफ़ी छोटी कंपनी हो मार्केट कैप, इतना कंपनियों का मार्केट कैप होता है नॉर्मल है यहाँ पे। इसका मार्केट कैप है 3800 करोड़ का। फेस वैल्यू ₹10 से कंपनी कभी भी हिस्सों में बँटेगी ना यहाँ पे, तो इसके पास 3-4 ऑप्शन है। एक तो 5 का ऑप्शन है, एक 2 का ऑप्शन है, और एक 1 का ऑप्शन है। फेस वैल्यू ₹10 से ये 3 में हो सकता है, कंपनी चाहे तो अपने पास ऑप्शन पड़े हैं तो कंपनी बदल सकती है अपना बिज़नेस का प्लान यहाँ पे। अब डॉक्यूमेंट पे क्लिक करूँगा, डॉक्यूमेंट पे क्लिक करूँगा मैं, डॉक्यूमेंट पे तो अभी एक रिसेंटली कंपनी ने एक सीएससी हेल्थ से हेल्थ केयर ऑन 27 दिसंबर को एक, आप बोल सकते हो कि एक एग्रीमेंट, मतलब एग्रीमेंट बेसिस पे एक कंपनी ने डील की थी ना यहाँ पे, वो जो तेलंगाना अंडर हेल्थ स्क्रीनिंग इनिशिएटिव, एक डील समझौता किया था यहाँ पे। तो इस हलचल के बाद कंपनी में अभी तक कोई हलचल नहीं हुआ है। जबकि ये 10 दिन के अंदर 2 डील हुई, कंपनी 2 डील की यहाँ पे। क्योंकि उससे पहले भी कंपनी एक डील की थी यहाँ पे। आप चाहो तो एक बार डिस्प्ले के ऊपर देखो यहाँ पे, 2 डील बैक टू बैक कर ली कंपनी ने, देख लो यहाँ पे। एक और विनियम फीस एलओडीआर के अंतर्गत घोषणा, प्रेस विज्ञप्ति, मीडिया विज्ञप्ति, समझौता ज्ञापन, एक ये किया। उससे पहले भी कंपनी ने अभी जो रिसेंटली 27 दिसंबर को क्या किया, 2 डील की थी अभी-अभी रिसेंटली। इन 2 न्यूज़ के बाद भी कंपनी में कोई हलचल नहीं हुई। हालाँकि तेज़ी आई है यहाँ पे, लेकिन इतनी जो उम्मीद है ना हमको, वो तेज़ी कंपनी में नहीं आई है यहाँ पे। अब रिसेंटली कंपनी ने अपना एक व्यापार बंद होने की तिथि का अनाउंसमेंट किया। 29 दिसंबर को कंपनी ने अपनी ट्रेडिंग विद रिस्पेक्ट सस्पेक्टेड करने का, ट्रेडिंग ट्रेडिंग इनसाइड ट्रेडिंग बंद करने का बोला था कंपनी। उसके बाद अभी तक कंपनी की तरफ से कोई अनाउंसमेंट देखने को नहीं मिला है। अब एक बार कंपनी का वॉल्यूम देखो, क्योंकि वॉल्यूम देखोगे आपको अनुमान हो जाएगा कि वॉल्यूम में अप डाउन बिज़नेस चल रहा है, सबको पता है ये तो। देख लो आप यहाँ पे। ये बैक टू बैक अच्छा बिज़नेस चला जब कंपनी अपर सर्किट था ना तब। फिर एकदम गिरावट आई कंपनी में, ये लोअर सर्किट का वॉल्यूम है यहाँ पे। ये एक हो हेवी वॉल्यूम में हुआ ना यहाँ पे, इसका सिंपल है। डेट डेट देखो एक बार आप यहाँ पे, इसकी डेट देखो, 24 दिसंबर की है। 24 दिसंबर से के बाद अगर मैं इधर दिखाऊँ आपको यहाँ पे, तो 24 दिसंबर को डील हुई थी क्या यहाँ पे? तो आपको अनुमान हो जाएगा, हाँ यार बात तो सच है यार ये। देख लो यहाँ पे, ये बुल्क डील 27 नहीं हुई थी, कोई डील नहीं हुई। फिर भी इतना वॉल्यूम हुआ, वो वॉल्यूम क्लियर है कि अपर सर्किट का है। वो वॉल्यूम दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे 27 को, क्लियर अपर सर्किट का है। 20 या 27 का दिखाऊँ मैं आपको 1 मंथ का यहाँ पे, ये 27 का, ये लोअर सर्किट का है यहाँ पे। मान से लोअर सर्किट, अपर सर्किट मान सकते हो आप यहाँ पे। लेकिन मैंने क्या बोला आपको, जंप इसी का है यहाँ पे 24 दिसंबर। तो 24 दिसंबर का मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे, तो यहाँ से 24 दिसंबर ये रहा। ये इसके बीच में कंपनी कारोबार किया ना ये, एकदम से लोअर सर्किट लगा, कंपनी में इतनी बड़ी गिरावट हुई है यहाँ पे 5% की। इसी हिसाब से कंपनी में इतना बड़ा गिरावट आया है यहाँ पे। अब क्या फेज फेज बाइंग करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए दोस्तों। बिल्कुल अवॉइड करो इसको आप यहाँ पे। क्योंकि समझो पहले कोई खास बिज़नेस नहीं चल रहा है इसका। जो बीते 2 दिन में वॉल्यूम हुआ ना, उससे सारे आँखें खुल गई, सभी लोगों की आँखें खुल गई यहाँ पे। 35 के का वॉल्यूम हुआ है, बहुत ही कम वॉल्यूम है। बाकी अगर जानकारी आपको अच्छी लगे, लाइक कर देना। अगर चैनल पे आप नए आए हो, सब्सक्राइब भी कर देना। कंपनी का बहुत जल्द सर्किट चेंज हो सकता है, तैयारी आप कर लो यहाँ पे। बहुत जल्द कंपनी का चार्ट भी खुल सकता है। धन्यवाद।